हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी डिमांड मुझे काफी समय से मिल रही थी, वाया इंस्टाग्राम भी, मेल भी, कमेंट बॉक्स पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार तो लड़के सीधे आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और क्वेश्चन ये होता है कि सर कभी किसी कारणवश पूरे सेमेस्टर हम पढ़ाई ना कर पाए, हम बीमार हो गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, या हम आलस के मारे अगर कुछ पढ़ नहीं पाए, तो एक रात में हम पेपर की तैयारी कैसे करें। सर मान लीजिए कि कल हमारा पेपर है, हमें कुछ भी नहीं आता है, तो हम कैसे पढ़ें, हम कैसे पढ़ें कि हम पास हो जाए और अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो सर कुछ टिप्स दीजिए। तो ये सवाल मुझे काफी पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे ही वीडियो बना देते हैं और बता देते हैं उन स्टूडेंट्स को कि बच्चों कैसे पढ़ सकते हो एक रात में भी, और आप कैसे कुछ अच्छे तो नहीं, टॉप तो नहीं करोगे, बट कम से कम पासिंग मार्क्स से थोड़े नंबर ज्यादा ले आओगे, 60 to 70% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कोई जादू का तरीका नहीं सिखाऊंगा या कोई ऐसा कोई टोटका तो नहीं सिखाने वाला हूं, बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसा मोटिवेट कर सकता हूं जिससे कि अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कैसे उसका सामना करें और कैसे आप पास हो जाए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि पूरे सेमेस्टर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़िए और कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, अपना नॉलेज और स्किल को डेवलप करें। बट कई बार ऐसा होता है कि लड़के पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने आपको बताया कि लड़कों कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बीमार हो जाते हैं, किसी की शादी आ जाती है, कुछ घर में ही कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस वजह से उन बेचारों को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है और एग्जाम के आखिरी समय में उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर एक रात में हमको पेपर की प्रिपरेशन करनी हो तो कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहां पर सबसे पहले हमको यह समझना है कि जब हमको एक रात के अंदर प्रिपरेशन करनी होती है पेपर के लिए, तो आपको सबसे पहले सिलेबस लेके बैठना है। ठीक है, सिलेबस के अंदर आपको 100% सिलेबस पे नहीं जाना है, आपको केवल 70% सिलेबस पे आप वर्क करना है। यानी का मतलब ये है कि हमको पेपर केवल 70% कंप्लीट करके आना है, तभी हम एक रात में प्रिपेयर करके कर पाएंगे। अगर आप 100% सिलेबस पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपने आप को फेल मान चुके होंगे। तो हमको काम करना है केवल 70% के ऊपर, कि हमको 70% सिलेबस अगर हम कंप्लीट करके गए तो हम 70% या 70 नंबर का लिख के आ जाएंगे, जिससे हम पास हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि 30% सिलेबस को स्किप कर दें, केवल 70% सिलेबस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और मैं हमेशा लड़कों को बताता हूं, वो ये होता है कि जब हमने 70% सिलेबस सिलेक्ट कर लिया तब उसमें से भी हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम काफी कम है और 70% सिलेबस भी काफी ज्यादा होने वाला है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के पुराने पेपर ले लीजिए और उस 70% सिलेबस, जो 70% 70% सिलेबस आपने सिलेक्ट किया है, उसी में से उन पेपर्स के क्वेश्चन देखिए कि उस सिलेबस के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आखिरी 3 साल में। तो उन क्वेश्चंस को निकाल लीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। समझ गए मेरी बात? पहले तो 70% सिलेबस ले लेना है और उसमें से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के ऊपर हमको काम करना है। तो इससे हमारा काम काफी आसान होने वाला है और अब हमको सिलेक्टेड काम करना है। तो यहां पर चांसेस काफी बढ़ जाएंगे आपके पास होने के, क्योंकि अब हम सिलेक्टिव काम कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, तो इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा और अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो 3 साल की जगह अगर आप 5 साल के पेपर भी ले लेंगे तो भी काफी अच्छा होगा, जिससे कि थोड़ा सा एरिया वास्ट हो जाएगा और कुछ उस ऐसा होगा कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हों जो उस 3 साल के अंदर नहीं आए हों, और 5 साल के पेपर जब आप लोगे, मतलब 2 साल और बढ़ा दोगे, तो वो क्वेश्चन भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे, तो और कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होगा। तो टाइम काफी कम है तो 3 साल के पेपर ले लीजिए, और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मैं और कर सकता हूं तो 5 साल के पेपर ले लीजिए। ठीक होगी बात? तो इसमें से आपको उन्हीं क्वेश्चंस को छांटना है जो उस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर है, जो आपने सिलेक्ट किया है कि मुझे इन सिलेबस, मतलब जो 70% सिलेबस है उसी में से ही आपको क्वेश्चन के ऊपर काम करना। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास समय कम होता है तो लड़के जो होते हैं वो बहुत सारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा का मतलब ये है कि मैंने आपको बोल दिया कि जैसे हमने क्वेश्चन तो छांट लिया, अब उस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारा मैटर मिल गया कि मुझे क्वेश्चन बहुत सारा मैटर है। तो ये नहीं सोचना है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मतलब आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में, तो आप उतना ही पढ़ें जितना कि आप पेपर में लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं जितना मैंने अभी पढ़ लिया है उतना ही मैं लिख पाऊंगा, मतलब इससे मेरा सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज तक लिख देंगे, तो बस वहां तक ही पढ़ें, ज्यादा मत पढ़ें, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे और वहां पर आपको लिखना तो है ही नहीं,
तो फिर आप पढ़ने से मतलब क्या है? तो आप कोशिश करें कि उतना ही पढ़ें जितना आप एग्जाम में लिख पाएं। कई बार ऐसा होता है कि लड़के इतना सारा पढ़ लेते हैं और वहां पर लिख तो केवल 2-3 पेज ही पाते हैं, ठीक है, और बाकी वो पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय काफी कम है। तो कोशिश करें कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो केवल उतना ही पढ़ें जितना आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये मेंटलिटी बना के रखना है कि हमको उतना ही पढ़ना है। मतलब अगर आपके दिमाग में है कि ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आ सकता है, तो 5 नंबर में मैं 5 पेज या 6 पेज भर दूंगा, तो आप उतना ही पढ़ें कि आप 5 और 6 पेज भर पाएं। ऐसा ना पढ़ें कि आप 10 पेज का पढ़ लें और एग्जाम में आप 6 पेज का ही लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम काफी कम है यहाँ पर। तो कोशिश करें, ये चीज याद रखें कि जब भी पढ़ें तो उतना ही पढ़ें जितना आप कल एग्जाम में लिख सके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। इंट्रो आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सके। तो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंट्रो भी पढ़ के जा रहे हैं और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो सामने वाला आपको 2 नंबर या 3 नंबर तो जरूर देगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उसका इंट्रोडक्शन तो आपने लिख दिया है। ये चीज आपको याद रखनी है कि एंड में अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप कम से कम इंट्रोडक्शन पढ़ लें। उसके अलावा एक बहुत अच्छी ट्रिक है और ये काफी ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, वो होती है डायग्राम्स का। मतलब डायग्राम्स जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो कम से कम वो एक पेज को कवर करता है। तो डायग्राम्स पढ़ लें। डायग्राम्स को पढ़ने का फायदा मैंने आपको बता ही दिया कि डायग्राम को पढ़ने का फायदा यही है कि वो ज्यादा स्पेस भी लेते हैं और वो आपके आंसर को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपके पास समय काफी कम हो तो आप डायग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उनका यूज करें। डायग्राम्स को देखिए, उसको तो कोई आपको रटना तो है नहीं, आप एक बार डायग्राम को कोशिश करें, एक बार देख लें और बिना देखे बनाने की कोशिश करें। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपकी मार्किंग काफी अच्छी होगी, क्योंकि जो भी चेक करता है वो डायग्राम पे मार्क करेगा ही करेगा, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित है। तो अगर आपने इंट्रो पढ़ लिया और उसके बाद एक डायग्राम भी बना दिया ना, तो 5 नंबर में से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर आपको इंट्रो के मिलेंगे ही मिलेंगे और 1 नंबर आपको डायग्राम का मिल जाएगा। और डायग्राम में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो अगर आप डायग्राम पढ़ के जाएं, कोशिश करें कि जहां पर आपको समय कम दिख रहा है वहां पर आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाएं। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाए। जैसे कि मैंने बोला कि 70% सिलेबस कर लेना, कोशिश करी, 70 नहीं हुआ, 40% हो गया, 30% अभी भी बच गया है सर। अब क्या करें, समय बहुत कम है, पेपर चालू होने में केवल 1 घंटा बच गया है, क्या करूं? करना कुछ भी नहीं है, अपने फ्रेंड को पकड़ लो। फ्रेंड से बोलना है कि बेटा मुझको बस यार बॉस करके कैसे भी उसको थोड़ा सा तेल लगा के या थोड़ा सा मक्खन लगा के उसको बस ये बोल दो कि यार मुझे बस इसका इंट्रो समझा दे, जिससे मैं जाके कम से कम इसका इंट्रो तो लिख सकूं। तो उस फ्रेंड को पकड़ो जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के आया हो, याद करके आया हो, और वो आपको इंट्रो 2 या 3 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी समझा दे, जिससे कि आप जल्दी से जाके उसको लिख लें। ये चीज याद रखनी है। तो आप उस समय जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि बिल्कुल 1 घंटा 2 घंटे का समय है, पेपर अभी चालू होने वाला है, आधा घंटा बचा है, तो आप अपने फ्रेंड के पास जाएं, उससे बोलें कि मुझे बस इसका इंट्रो बता दे, हो सके तो इसकी एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज भी बता देना, 1-2 लाइन में बता दे। उसको फिर आप चाहें तो अपने हिसाब से फिर लिख सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, जिसमें क्या होगा कि आपका फ्रेंड आपकी काफी अच्छी हेल्प करेगा, उसका भी टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि वो 1 या 2 मिनट के अंदर आपको कम से कम इंट्रो तो बहुत ईजी वे में समझा देगा, ज्यादा डीपली नहीं जाएगा और उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि जब समय बहुत ही कम बचा हुआ हो तो आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, जिससे कि वो आपको उसका केवल इंट्रो समझा दे। आप चाहें तो उसके घर भी जा सकते हैं, जैसे रात का समय है और 10 तक बज चुकी है और आपको लग रहा है कि यार अब 40% सिलेबस हो चुका है, 30% में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि नहीं हो पाए, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी उठाएं, दोस्त के पास चले जाएं, क्योंकि हो सकता है उसने पढ़ लिया हो, कंप्लीट कर लिया हो। उससे बोल दे भाई बस मुझे 15 मिनट दे दे, आधा घंटा दे दे और मुझे बस इसका इंट्रो समझा दे, जिससे कि मैं कल इसको लिख सकूं। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आप अपनी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं, और ये तो आज का ही समय है, डिजिटल युग है, ये आपकी काफी हेल्प करेगा और ये तो कर ही रहे हैं, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप YouTube से अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती। आप YouTube का यूज कीजिए, YouTube में वीडियोस देखिए, वो आपको काफी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो कोशिश करें, YouTube के वीडियो आपके लिए काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि टीचर आपके घर पे आ जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आज का दौर है, तो ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ और ये काफी फायदेमंद होगा, और हो भी रहा है ना, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो ये चीज काफी फायदेमंद हो सकती है कि अगर ऐसा हो कि आपका दोस्त भी आपको मना कर दे समझाने से, तो फिर तो YouTube से बड़ा कुछ है ही नहीं। YouTube में अपना टॉपिक डालिए, जो चीज समझ में नहीं आ रही है YouTube पे वीडियो देखिए और उसी से समझ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मेरी नॉलेज है और ये जो मेरी टिप होती है ना, कई बच्चों के काम आती है जो लोग एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वो टिप ये है कि अगर आप किसी
टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी यूनिट को पढ़ रहे हैं और वो यूनिट आपको समझ में ही नहीं आ रही है, आपको काफी कंफ्यूज कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस गिरा रही है, तो मैं कह रहा हूं उस यूनिट को छोड़ दो, उसको पढ़ो ही मत और उस यूनिट को पढ़ो जो आपको सिंपल लग रही है और आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ रही है। क्योंकि अगर आप एक यूनिट अगर छोड़ भी देते हो तो वो आपके पास फेल का वो नहीं करने वाला है, मतलब उससे आप पास फेल तो नहीं हो जाओगे या फेल तो नहीं हो जाओगे, एक यूनिट छोड़ भी दी तो। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि अधिकतर अगर आप कॉलेज के लेवल पे जब हम एग्जाम देते हैं तो आपको भी ये बात तो पता ही है कि क्वेश्चन 8 आते हैं उसमें से 5 करने होते हैं, 7 आते हैं उसमें से 5 करने होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही होते हैं, उसमें से ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि वो क्वेश्चन उसमें आ जाए तो आप उसको छोड़ दो और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो मेरे इस पूरे बात समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी यूनिट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और वो आपका काफी टाइम जाया कर रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे चलो, उसको अपना टाइम दो और उसको समझो, उसी पे अटके मत रहो। क्योंकि अगर उस पे अटके रहोगे, वो चीज समझ में नहीं आएगी तो वो आपका पूरा टाइम खा जाएगी और आप डिप्रेस होके सो जाओगे या फिर कल पेपर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके जाओगे। तो ये याद रखना है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है, कोई भी यूनिट या कोई टॉपिक आपको डिप्रेस करे तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट करो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं कल पास जरूर होऊंगा, मैं कल पेपर को फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, मेरा कल का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ये कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको पढ़ना है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे तो आपको यूं मिनटों में चीजें याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग 100% ताकत के साथ काम करता है और बहुत तेजी से पढ़ता है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये सब चीजें तो बहुत आसान हैं, इसको तो मैं इजीली पढ़ लूंगा और कल का पेपर तो बिल्कुल यूं हो जाएगा। ये चीज आपको दिमाग के अंदर रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप डरोगे और आपके अंदर ऊपर नीचे हो गया, कल तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इस मेंटलिटी के साथ पेपर देने जाओगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। बट अगर एक रात पहले भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बट आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी इस रात में ही जितना होगा उतना पढ़ लूंगा और कल सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ लूंगा, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि कल अगला जो आपका जो भी पेपर होगा वो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो और आप अपना 100% दोगे और आपका दिमाग भी उसी तरीके से चलेगा। बट अगर आप पहले से ही हार मान लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप हार ही जाओगे। तो आपको इसी मेंटलिटी पे चलना है कि मैं कल का पेपर अच्छा जाएगा और मैं उसी के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक होगी बात? दूसरी चीज ये कि इस बीच अगर आपको किसी दोस्त से बात करनी हो तो केवल उसी दोस्त से बात करना जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपकी जैसी मेंटलिटी वाला ही हो। अगर आपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर ली जो आपको डरा देगा और ये बोल देगा कि अरे यार सब फेल हो जाते हैं तो कल अपन भी फेल हो जाएंगे, बाद में देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री आ रही है या आईटी किटी लग रही तो कोई बात नहीं, अगली बार हम पास हो जाएंगे, ऐसे दोस्त से दूर रहना। क्योंकि ये तो अपना तो नाव तो डुबो ही दी है, तुम्हारी नाव भी लेके डूबेंगे, या कहेंगे अरे सो जा यार, कल का कल देखेंगे। ऐसा नहीं रखना है, याद रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, दोस्त उसी दोस्त से बात करना है जो आपको कॉन्फिडेंट दे और आपको डराए नहीं। और ऐसे लोगों से तब तक दूर रहो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर एक टिप और मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि आप उस टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करें जो कि सबसे सरल है, सिंपल है और आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ रहा है। उसी टॉपिक से आप अपना पढ़ना स्टार्ट करें। रीजन इसका यह है कि जब आप पहला टॉपिक बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और फिर धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाते जाएं। मतलब पहले सबसे सरल, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ और एंड में सबसे टफ टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, अगर आप पहले स्टार्टिंग से ही कोई टफ टॉपिक उठा लेंगे तो वहीं से डिप्रेशन आ जाएगा, तो वैसा ना करें। सबसे पहले सबसे सिंपल टॉपिक उठाएं और एंड में आप सबसे टफ टॉपिक लें। कोशिश करें कि टफ टॉपिक एंड में आएगा तो कोशिश, मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब का सहारा ले लें उस समय या अपने फ्रेंड से पूछ लें, बट टफ टॉपिक सबसे आखिरी में लें और सबसे पहले सबसे सिंपल टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि बुक्स में ध्यान रखें कि जो भी बुक्स है या नोट्स हैं उन बुक्स को प्रेफर करें जिसके अंदर बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज यूज की गई हो और शॉर्टकट लैंग्वेज यूज की गई हो, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम डीपली पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे फार्मेसी के अंदर एक बुक आती है मुर्गेश, बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में इसमें यूज की जाते हैं वर्ड्स और बिल्कुल सटीक होता है और ज्यादा चीजें कोई घुमा फिरा के नहीं दी जाती हैं, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सीधा इसमें समझाया गया है। तो कोशिश करें इस टाइप की बुक्स प्रीफर करें, इंडियन राइटर की बुक प्रीफर करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल और सीधी सादी बिल्कुल पतली बुक पढ़ें, क्योंकि कल हमको एग्जाम के अंदर बिल्कुल सिंपल लिखना है, क्योंकि कल हम पास होना और 60 to 70% मार्क्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमको प्रिपेयर होना है। ठीक होगी बात? तो सिंपल और इजी बुक का यूज करें तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी।
तो यहीं पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब एग्जाम के अंदर हमको लिखना होता है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर मैं कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स आपको दूंगा जो कि आपके काफी काम आएगी जब आप एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम को लिखेंगे, पेपर को लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।